हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के बारे में, जिसमें हमने लोगों ने उनमें छोटा छोटा सूत्र देखा था। एक लैम्डा बराबर dq/dl, एक सिग्मा बराबर dq/ds और एक पढ़ा था हम लोगों ने रो बराबर dq/dv। उन व्यंजकों को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो ये व्यंजक आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक, पृष्ठ आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, जिसमें हम मुख्य रूप से आज देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इनमें हम मुख्य रूप से आज अंतर को भी समझेंगे, साथ ही साथ एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे और उसी व्यंजक के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये परिभाषा लिखा हूँ मैं, इसको आप देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर समझें, देखो विद्युत क्षेत्र नॉर्मल समझें ना। विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि उस विद्युत का जहाँ तक प्रभाव है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो करंट का उपयोग करते हैं। ठीक, पूरा बहुत बड़ा मान लीजिए ये तालाब है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे वायर को लगा देते हैं करंट को, तो यहाँ के आसपास की जो मछलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मर जाते हैं। अब यहाँ की मछलियाँ क्यों नहीं मर भाई? क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं है। वो जो वहाँ पे विद्युत है उसका क्षेत्र सिर्फ इतनी पानी में काम कर रहा है, पूरे पानी में काम नहीं कर रहा है, तो ये कहलाएगा उसका विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। मतलब जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, उस आवेश का जहाँ तक प्रभाव होता है, जैसे हम विद्युत आवेश ले लेते हैं प्लस Q और एक ले लेते हैं यहाँ पे माइनस Q। क्या ले लेते हैं? माइनस Q। प्लस Q और माइनस Q, यहाँ पे हम दो आवेश ले लेते हैं। अब इनसे कुछ दूर में प्लस Q आवेश रख दूँ, प्लस Q आवेश यदि रख दूँ तो इस प्लस Q आवेश को ये प्लस Q प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा और माइनस Q इनको आकर्षित नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा पास लाते हैं, प्लस Q को थोड़ा सा पास, फिर भी यहाँ पे कोई भी बल काम नहीं कर रहा है, इनके ऊपर थोड़ा भी बल काम नहीं कर पा रहा है। अब हम इस प्लस को थोड़ा सा पास और लाते हैं, जब और पास हम इसको लाएं तो ये जो प्लस Q आवेश है, इस प्लस की वजह से वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं और इस माइनस की वजह से ये प्लस Q आवेश आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये अनुभव किया तो यहाँ से बन गया आपका एक विद्युत क्षेत्र। क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। मतलब इसके दायरे में कोई भी एकांक धन आवेश आएगा वो बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो ये प्लस आवेश यहाँ तक है इसका विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत आवेश के कारण एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। देखो, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ये उसके चारों ओर का क्षेत्र है जहाँ कोई अन्य आवेश हम प्लस Q लिए, ठीक, जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण माइनस के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण प्लस के साथ बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इसकी वजह से हमने विद्युत क्षेत्र का जाना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में, देखिए पहले हम विद्युत क्षेत्र को जाने हैं, अब उस विद्युत क्षेत्र के अंदर में मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस Q आवेश है। विद्युत क्षेत्र के अंदर में कोई एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु का, मतलब ये विद्युत क्षेत्र यहाँ का जो बिंदु है वह उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन आवेश पूरे विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए परिभाषा, एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इनका एक छोटा सा सूत्र है, चलिए देख लीजिए इनको भी। ठीक, यदि हम इनको सूत्र के रूप में लिखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा
इसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से। तो विद्युत क्षेत्र को हम सूत्र के रूप में लिखें, ई बराबर ये होगा F/Q0। Q0 को हम बोलेंगे यहाँ पे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। ठीक, एकांक आवेश भी बोल सकते हो। तो परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने बल का अनुभव करता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसे हम एक काम करते हैं, वेक्टर ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वेक्टर से। नहीं भी लगाओगे फिर भी चलेगा। चलिए, अब यहाँ से बल का मान निकाल लोगे आप, E इंटू Q0। ठीक है, बल का मान निकल जाएगा F बराबर E इंटू Q0। क्या निकल जाएगा? E इंटू Q0। अब विद्युत क्षेत्र का हम SI मात्रक देखते हैं। SI मात्रक देखिए, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। हम इसको कहते हैं प्रति, न्यूटन प्रति, नीचे आवेश है तो हम इसको बोलेंगे कूलाम, क्योंकि आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी विमीय सूत्र की बात करें हम लोग, विमीय सूत्र ध्यान से देखें, ई का विमीय सूत्र निकालें तो ये हो जाएगा बल। बल का विमीय सूत्र आपको मालूम रहना चाहिए, mL/T-2। क्या होता है? mL/T-2। आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है एम्पियर और समय, A इंटू टी। इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, E बराबर mL/T-2। ये ऊपर जाएगा तो A की घात में कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर जाके बनेगा -1। T की घात में कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर जाके बनेगा -1। ठीक, अब -2 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे? वो लोग जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक, इनको हम लिखेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये M फिर L, -2 -1 जुड़ेंगे तो ये होगा -3 और ये होगा A के घात में -1। क्या होगा? A के घात में -1। तो mL/T-3 A-1 ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। ये ऐसा ही मात्रक है, ये इसका छोटा सा एक सूत्र है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है ये, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसी विद्युत क्षेत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अक्षीय निरक्षीय स्थिति की स्थापना करेंगे। अक्षीय निरक्षीय स्थिति के सूत्र की स्थापना करेंगे हम लोग। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले मैं एक बिंदु आवेश लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक बिंदु आवेश ले लेता हूँ मैं, इसको नाम दे देता हूँ मैं O। क्या नाम देता हूँ? O। O पर एक बिंदु आवेश ले लेता हूँ मैं +Q। क्या ले लेता हूँ मैं? +Q। अब इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, ध्यान रखना, O एक बिंदु आवेश है जहाँ +Q आवेश स्थित है या +Q आवेश रखा हुआ है। बिंदु O से r दूरी पर हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षण आवेश। तो बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षण आवेश Q0। तो परीक्षण आवेश Q0 पर क्या होगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। तो बल जो है वो कुछ इस दिशा में रहेगा, तो यहाँ पे लगेगा एक बल। ठीक, अब दो आवेश हो गए +Q और Q0, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? कूलाम के नियम का कूलाम बल। क्या लगेगा? कूलाम बल। ठीक, इसका वर्णन आप हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखिए? देखिए, बिंदु O पर एक +Q आवेश स्थित है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 हम रख देते हैं या परीक्षण आवेश Q0 हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनका व्यंजक बनेगा। ठीक, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ये सभी टॉपिक उसमें आते हैं। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है भाई? दोनों आवेशों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग। तो बल बराबर निकल जाएगा आपका 1/4
4πε0 Q इंटू Q0 बटे R का स्क्वायर। ये होती है कूलॉम बल या कूलॉम का नियम। अब यहाँ पे देखिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, क्या होता है? F बटे Q0। क्या होता है? F बटे Q0। F का मान उठा के रखेंगे हम यहाँ पे, तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। ये F का मान ये पूरा है 1/4πε0 इंटू Q0 बटे R का स्क्वायर। एक Q0 और है, ध्यान से देखिए यहाँ पे है ना, तो इनको हम बगल में लिखेंगे। ये Q0, ये Q0 से Q0 आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा? E बराबर हमें मिल जाएगा 1/4πε0 और एक Q बचेगा और बटे R का स्क्वायर। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक छोटा सा सूत्र है, याद रखना। अब देखिए इस पूरे मान को उठा के यदि हम यहाँ रख दें, यहाँ ये देखिए यहाँ पे, ठीक, यदि 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, इस पूरे की जगह मैं यदि E रख दूँ तो बल का एक छोटा सा सूत्र मिल जाएगा मुझे। इस पूरे की जगह आ जाएगा E और ये होगा आपका Q0। जब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये बल लगेगा किसी आवेश पर F = E इंटू Q। ध्यान रखेंगे इस बात का, कहाँ से आया करके नहीं पूछना उस दिन। ठीक, तो छोटा सा टॉपिक था ये, इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इसी के बेस में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।